अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। जी नाजरीन, 11 साल कबल जब एहतजाजी रैली और धरना हुआ था तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कौम से ख़िताब किया था। इस खिताब की 6 इकसात तैयार की गई थीं और एक दूर अंदेश शख्स ने जो बातें उस वक्त की थीं वही बातें आज भी हैं, वही मसाइल आज भी हैं। काश कि इमरान खान उस वक्त ज़िद करके इक़्तिदार में ना जाते। हालांकि ताहिरुल कादरी ने इमरान खान को मना भी किया था कि कभी भी इस निज़ाम में हुकूमत में ना आना वरना बहुत ख़राब हो जाओगे। तमाम पढ़े लिखे मुसलमान भाई जो मुल्क व कौम के साथ दीन इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं वो ये पूरा खिताब ज़रूर सुने, फिर अपने तौर पर फैसला भी करें कि क्या सही है और क्या गलत है। सुन लीजिए, तब्दीली कैसे आएगी। इस निज़ाम इंतखाब के खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो जाइए। तब्दीली का रास्ता है, मुस्तरद कर दीजिए इस निज़ाम इंतखाब को। इस मोनोपोलिस्टिक करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ खड़े होइए। आप पूछें किस तरह? ये निज़ाम इंतखाब आपका हुस्नी मुबारक है, आपके मुल्क का। ये निज़ाम इंतखाब, ये नाम नेहाद करप्ट जमहूरियत का नाम, ये आपके मुल्क का रज़ा शाह पहलवी है जिसके खिलाफ ईरानी कौम उठी थी। ये निज़ाम इंतखाब आपके मुल्क का हुस्नी मुबारक है जिसके खिलाफ मिस्र की कौम उठी। ये निज़ाम इंतखाब आपके मुल्क का कज़ावी है जिसके खिलाफ लीबिया उठा। इस निज़ाम के खिलाफ उस तरह उठिए जिस तरह ट्यूनिस के लोग उठे, तख्ता उलट दिया। लीबिया के लोग उठे, तख्ता उलट दिया। मिस्र के लोग उठे, तख्ता उलट दिया। अब एक बात है, या सियासत बचाइए या रियासत बचाइए। किसको बचाना चाहते हैं? सियासत इस निज़ाम इंतखाब के जरिए कौम से धोखा देने का नाम है। इसे मुस्तरद कर दे। मुल्क की सियासत नहीं, रियासत बचाएं, आइन बचाएं, दस्तूर बचाएं, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान बचाएं। रियासत और आइन को बचाने का एक ही रास्ता है और कौम के मुकद्दर को संवारने का और दोबारा रोशनी देने का एक ही रास्ता है, तब्दीली का, तब्दीली का, तब्दीली का। इस निज़ाम इंतखाब के खिलाफ बगावत, इस निज़ाम इंतखाब के खिलाफ बगावत, इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बगावत। उठाओ, करप्शन के बागी बन जाओ। इस निज़ाम इंतखाब की साजिश के बागी बनो ताकि रियासत को बचाओ, पाकिस्तान के आइन को बचाओ और कायदे आज़म के बनाई हुई मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को बचाओ। जब इसके साथ उठेंगे, उस वक्त कोई लीडर नहीं था। लीबिया में कोई लीडर लीड नहीं कर रहा था, ट्यूनिस में कोई लीडर नहीं था, मिस्र में कोई लीडर नहीं था। ईरान में खुमैनी बाद में 15 दिन बाद आया। रज़ा शाह पहलवी फराई करके मुल्क छोड़ के जा चुका था। लीडरों का इंतजार न करें। लीडरों ने कौम को बांट दिया है, दरों में तकसीम कर दिया है। ये कभी कौम को हिदायत नहीं होने देंगे। निजाम के खिलाफ बगावत पर कौम खुद क़यादत करे। अगर घर बैठकर मर जाना है भूख से, इफलास से और दहशतगर्दों के हाथ से, तो बाहर निकलो, इज्जत की मौत मरो। इस कौम को जिंदा करने के लिए इस फरसूदा करप्ट निजाम के खिलाफ बगावत करें। इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दें। पूरी कौम यकजा होकर सड़कों पर आए। जब पूरी कौम समंदर की तरह आ जाएगी और कहेगी कि हमें साजिश पर मबनी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और निजाम इंतखाब नहीं चाहिए, जब आप कौम की ताकत देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट आपका कौम की आवाज पर एक्शन लेने पर पाबंद हो जाएगी। फिर एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो दयानतदार, मोतमद, नॉलेजेबल लोगों की हुकूमत 3-5 साल के लिए आए, जिसको सियासी इंतखाबात नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन, आईनी इंटरवेंशन के जरिए, फौजी नहीं, गैर फौजी और गैर सियासी, ट्रस्टवर्दी, मोतमद, ईमानदार, काबिल, नॉलेजेबल लोगों की एक हुकूमत चाहिए जिसमें हर तबके के नुमाइंदा अफराद लें। फिर मुस्लिम लीग से भी लें बाकिरदार कुछ अच्छे चेहरे, पीपल्स पार्टी के भी लें अच्छे लोग, हर जमात से लें और फिर इंटेलिजेंशिया से लें, माईशतदानों से लें और इसी तरह मीडिया से लें, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर से लें, टेक्नोक्रेट से लें, ब्यूरोक्रेट से लें। हर तबके के काबिल एतमाद, साफ सुथरे लिबास वाले, दयानतदार, डिलीवर करने के काबिल, उन पर मुश्तमिल कैबिनेट और एक टीम बने जिसे 3 साल कम से कम या 5 साल मौका मिले गंद साफ करने का, निजाम इंतखाब को बदलने का, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का,
इस कौम के मसाइल पर तवज्जो देकर एक नया रास्ता बनाने का, पाकिस्तान को नए सिरे से तामीर करने का वक्त आ गया है। और नए सिरे से तामीर इस फरसूदा निजाम इंतखाब के जरिए नहीं, इसके खिलाफ बगावत के जरिए होगी। उठो, पाकिस्तान को फिर से A1 से शुरू करें और इसको संवारने के लिए हम फरसूदा निजाम को इस अजीम कौमी बगावत की शक्ल में मुस्तरद कर दें, ताकि रियासत बचा लें, आइन बचा लें, मुल्क बचा लें और कौम को बचा लें। ये मेरा पैगाम है। इसके जरिए इंशाअल्लाह एक रोशन सवेरा तुलू होगा। एक डॉक्टर महातीर मोहम्मद चाहिए इस कौम को एक माओ-से-तुंग चाहिए, और आज के दौर का डॉक्टर महातीर मोहम्मद चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कौम को एक वहदत मिले, एक जिहत मिले, सिमत मिले, किरदार मिले, यूनिटी मिले, प्लानिंग हो, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, गुड गवर्नेंस की बुनियादें रखी जाएं और जमहूरियत के नए खद्दोखाल वज़ा किए जाएं, नया निज़ाम इंतखाब बनाया जाए, ताकि नई क़यादत को उभारने के लिए रास्ता हमवार हो सके। यह वाहिद रास्ता है मेरी समझ में। मेरा फर्ज था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे समझ में दिया, तवील सोच व विचार के बाद मैं पूरा फिक्र और उसका निचोड़ और मगज कौम के सामने रख दूं। मेरी दरख्वास्त है मीडिया से कि जहां एक पॉइंट ऑफ व्यू हर रोज डिस्कस करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस कीजिए। उन एंकर्स और उन लोगों को लाएं जो इस निज़ाम से मायूस हैं और इस निज़ाम के खिलाफ बगावत के हक में हैं, उन्हें भी डिस्कशन में शामिल करें, कौम को सुनाएं। मीडिया माइंड मेकिंग का किरदार पेश बनाता है। जितनी डिस्कशन होगी, कौम के अंदर सोई हुई आवाज बेदार होगी, सोचें बेदार होगी और रफ्ता रफ्ता एक राय बनेगी। फिर राय जाकर कि हाँ, इसी निज़ाम इंतखाब से हासिल करनी है मंजिल, या इस निज़ाम इंतखाब को ठुकरा कर एक दरमियानी वस्त मुद्दती 3 से 5 साल तक एक काबिल दयानतदार नुमाइंदा हुकूमत के जरिए करनी है, जो इस मुल्क को सही निज़ाम दे सके और फिर इलेक्शन कराए उस नए निज़ाम के तहत, ताकि अच्छी क़यादत आ सके। इसको मीडिया पर डिस्कस कराएं। नौजवानान मोहतरम, अजीज तलबा और तालिबात, आपको मुबारक हो इस अजीम रैली पर। आपके ठाठे मारते हुए समंदर ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया पूरी कौम को बार बार इसको कई दिन दिखाता रहेगा। इस पैगाम को घर घर पहुँचाएँ, लोगों का शऊर बेदार करें। ये बेदारी शऊर की मुहिम के सिलसिले की अहम कड़ी थी। इस शऊर को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान को बचाने और अपने वतन अजीज़ को संवारने का फरीज़ा अंजाम दे सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे आइन की हिफाजत करे, हमारे वतन की हिफाजत करे, हमारी कौम की हिफाजत करे, और ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस काबिल बने और इसकी नस्लें आइंदा पूरे आलम इस्लाम और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की क़यादत करने के काबिल हो सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वमा अलैना इल्लल बलाग। दम बदम हम कदम रवा दवा है काफिला, दम बदम हम कदम रवा दवा है काफिला। चलो उठो चले चलो, सिमट रहा है फासला। चलो उठो चले चलो, सिमट रहा है फासला। दम बदम हम कदम रवा दवा है काफिला, दम बदम हम कदम रवा दवा है काफिला।